एक फायर इंसिडेंट पेश आया है जिसमें कि 4 बच्चों की मौत हुई है और इन टोटल 17 लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 17 लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं और साथ ही साथ 4 बच्चे भी इसमें शामिल हैं और कई दर्जन लोग जो हैं वो फिलहाल इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये बहुत ही बुरी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको ये मैं बता दूं कि एक आगजनी का वाकया होता है, एक आग लगने की घटना सामने आती है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा था कि कुछ हल्का फुल्का नुकसान हुआ हो सकता है, लेकिन अब जब पूरी जानकारी सामने आई तो ये बताया जा रहा है कि 17 लोगों की मौत इसमें हुई है और साथ ही साथ 4 बच्चे भी जो है इसमें शामिल है, यानी कि 4 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं और बाकी के जो बड़े लोग जो एडल्ट्स थे उनकी जान गई है। तो इन टोटल 17 लोगों की मौत और साथ ही साथ कई दर्जन लोग जो हैं वो घायल हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि ये फायर इंसिडेंट जब पेश आया तो कई लोग जो हैं वो इस आग जहां पर लगी थी जिस होटल के अंदर, उस होटल के अंदर जो है वो फंस गए थे। अब जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो है लोगों को एक एक कर निकाला गया, जिसके बाद की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 17 लोगों की जान गई है एक आग लगने की घटना की वजह से। तो आप ओम शांति जरूर लिखें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 17 लोगों की मौत हुई है। चार मीनार के पास ये पूरा वाकया पेश आया है और सफोकेशन की वजह से 17 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग जो है वो जिंदा जलकर राख हो गए, लेकिन कुछ लोग जो हैं सफोकेशन की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद जो है कुछ लोग उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जिन लोगों की जान जलने की वजह से गई है, जिन्होंने जीते जी अपना दम तोड़ा है, जिन्होंने कि जिंदा जलकर अपनी जान गंवाई है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। क्योंकि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर छोटा सा भी कट किसी व्यक्ति को लग जाता है तो कितनी ज़्यादा पेन फील होती है। लेकिन जब एक इंसान जिंदा जलता है और उसके पास कोई चारा नहीं है, बाहर निकलने का, इवैक्यूएट होने का कोई चारा नहीं है, उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन रही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स ग्रेशिया भी जो है ऐलान किया गया है। जिन लोगों की मौत हुई है उनका नाम भी सामने आया है। डिसीज्ड में जिन लोगों की यहाँ पर पहचान हुई है, आपको बता दूं कि 70 साल के प्रहलाद हैं, मुन्नी जिनका नाम है वो भी 70 साल की है, राजेंद्र मोदी 65 इयर्स के, समुद्रा 60 इयर्स की, शीतल 35 साल की, वर्षा 35 साल के, पंकज 36 साल के, रजनी 32, 8 बच्चे जो है वो भी इसमें शामिल है, जिसमें कि 7 साल का बच्चा है, 4 साल की ईदू नाम की लड़की है, ऋषभ है 4 साल का, प्रियांश 4 साल का, अनुयान 3 साल का, आरुषि 3 साल की, इराज 2 साल का छोटा बच्चा और प्रथम 1 साल का ये छोटा बच्चा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बुरी खबर सामने आई है और ये तमाम छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई और कुल मिलाकर 17 लोगों की मौत हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जान और माल का नुकसान हम लोगों को हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे वाकया को लेकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो इस फैमिली के साथ हैं और फैमिली के साथ होने के साथ साथ पूरा देश उनके साथ है और उन्होंने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से निकालकर 2-2 लाख रुपया तमाम डिसीज्ड को दिया है, यानी कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को 2-2 लाख रुपया जो है उनकी फैमिली को मिलेगा और जिन लोगों को इंजरीज हुई हैं, जो कि सीरियसली इंजर्ड है, उन लोगों को 50-50 हजार रुपया उनकी सही ढंग से हेल्थ जो है वो हो पाए उसके लिए उन्हें जो है 50-50 हजार रुपया मिलेगा। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो 17 लोगों की मौत एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और अगर बात की जाए जो इंजर्ड हैं उन लोगों का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है और कई दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि उन्हें सीरियसली इंजर्ड हुए हैं और अभी भी फिलहाल उनका जो इलाज है वो चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी की अगर बात की जाए तो 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे भी थे, कुछ 1 साल का बच्चा, 2 साल का, 3 साल का, 7-8 साल के बच्चे थे और वहीं पर बुजुर्ग भी थे, 70-70 वर्ष के बुजुर्ग भी थे। तो बहुत ही बड़ा इंसिडेंट, जान और माल का नुकसान हमें हुआ है। लेकिन पीएम मोदी की बात की जाए तो उन्होंने इंस्टेंटली अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और ये बड़ा ऐलान किया कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनकी फैमिली को 2-2 लाख रुपया मिलेगा
और वहीं पर जिस व्यक्ति को सीरियस इंजरीज आई हैं या जो लोग अंडर गोइंग ट्रीटमेंट है, यानी कि जो अस्पताल में जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उन लोगों को 50-50 हज़ार रुपया जो है उनकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मिलेंगे। हालांकि उनका इलाज जो है वो मुफ्त में हो रहा है, जो वहाँ पर जो नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ पर उनका इलाज हो रहा है। लेकिन बहुत ही बुरी खबर ये सामने आई है कि 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुछ ऐसे लोग थे जिनका कि सफोकेशन की वजह से जान गई, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है जिंदा जलकर। तो ये बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। तो आप ओम शांति जरूर लिखें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। जेके मीडिया का पूरा परिवार उन लोगों के साथ है, उनकी फैमिलीज के साथ है। दुख की घड़ी में उनका जो दुख है वो बांटा नहीं जा सकता, ये फील वो ही कर सकते हैं, लेकिन हम इस दुख की घड़ी में जो है उनके साथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाकया जो है वो चार मीनार के पास का है, हैदराबाद के पास का, जहां पर मॉर्निंग में ही ये न्यूज़ आना शुरू हो गई थी, न्यूज़ फ्लैश हो रही थी हर जगह पर। लेकिन एक एक कर मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था और फिलहाल अब जो फाइनल रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 17 लोगों ने, आधे लोगों ने सफोकेशन की वजह से अपनी जान गंवाई है। सफोकेशन यानी कि उनका दम घुट गया, इतना ज्यादा स्मोक वहां पे हो गया जिसकी वजह से कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। चार मीनार के पास ये पूरा हादसा पेश आया है और फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे। एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी चार मीनार के पास। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, बहुत ही मशहूर जगह है, टूरिस्ट साइट है, सभी लोग वहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि एक वहां पर बिल्डिंग थी जिसमें कि आग लग गई और आग लगने की वजह से जो है 17 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग जो हैं वो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उन्हें भी बर्न इंजरीज आई हैं। लेकिन कुछ लोगों की मौत जिंदा जलकर हुई है और कुछ लोगों ने अपनी जान जो है वो दम घुटने की वजह से गंवाई है। तो बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है, जहां पर आप ओम शांति लिख सकते हैं। ओम शांति मैं कहूंगी आप जरूर लिखें ताकि उनकी आत्मा को शांति पहुंच पाए। तो कुछ 1 साल का बच्चा था, 2 साल का इराज था, 3 साल का, 4 साल का, 7 साल का, 35 साल की एक महिला वर्षा, पंकज 36 साल के, 32 साल की रजनी थी, समुद्रा थी, 60 साल की राजेंद्र मोदी थे, 65 साल के मुन्नी 70 वर्षीय महिला और साथ ही साथ प्रहलाद, इनकी भी उम्र जो है वो 70 साल बताई जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से वहां पर आग लगी होगी कि 17 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फायर इंसिडेंट। तो ये जान का नुकसान तो हुआ है, माल का नुकसान भी हुआ है। माल का नुकसान कहीं ना कहीं किसी हद तक इंसान टैकल कर सकता है, कंपनी टैकल कर सकती है, लोग चीजें, क्योंकि कहा जाता है कि चीजें बन जाती है लेकिन एक व्यक्ति जब जाता है तो वो वापस नहीं आता। तो बहुत ही दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है, बहुत ही विद अ वेरी हैवी हार्ट मैं ये कहूंगी कि आप ओम शांति जरूर लिखें और हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से भी उन लोगों को ओम शांति, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और साथ ही साथ उनकी फैमिली के साथ हैं हम लोग इस दुख की घड़ी में, हम सभी उनके साथ हैं। तो आप भी ओम शांति जरूर लिखें ताकि उनकी आत्मा को शांति पहुंच पाए। 17 लोगों की मौत एक फायर इंसिडेंट की वजह से और कई करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। तो ये एक बिल्डिंग के पास आग लगती है जिसमें कि इतने लोग अपनी जान गंवा बैठ चुके हैं। लेकिन जो एक्स ग्रेशिया है उसका ऐलान दोपहर को ही हो चुका था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो ऑफिशियल अपने एक्स अकाउंट पर कहा था और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो रिलीफ फंड है उसमें से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा एक्स ग्रेशिया इन मृत लोगों के परिवारों को दिया जाएगा और साथ ही साथ 50,000 रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल के लिए अब इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ ओम शांति लिखना ना भूलें। इस अपडेट में लूंगी इजाजत। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ। नमस्कार।